नमस्कार दोस्तों, आज हम ऑर्डिनल अप्रोच में इंडिफरेंस कर्व पढ़ने वाले हैं। इंडिफरेंस कर्व ये ऑर्डिनल यूटिलिटी पर आधारित है। ये यूटिलिटी को ऑर्डिनल मानता है। ये हिग्स साहब ने अपनी वैल्यू ऑफ कैपिटल 1939 में दी थी। यह है लोकस ऑफ पॉइंट, मतलब ये जितने भी पॉइंट हैं सभी पर समान संतुष्टि की दशा को दिखाता है। चाहे अपन पॉइंट ए पर हो, पॉइंट बी या पॉइंट सी या डी ई, किसी भी पॉइंट पर हो, अपनी समान संतुष्टि को दिखाता है। This locus of point which yield same utility the consumer, कि कंज्यूमर की समान संतुष्टि स्तर को दिखाता है। और इसकी कुछ अजम्पशन है, जैसे यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड, दे कैन बी रैंक। जैसे कि मार्शल के उसमें अपन पढ़े थे कि यूटिलिटी को नापा जा सकता है। इसमें यूटिलिटी को नापा नहीं, इसको रैंक दिया जा सकता है कि एक के ऊपर एक वस्तु, जैसे एक्स के ऊपर वाई को प्राथमिकता, वाई के ऊपर एक्स को प्राथमिकता, ऐसा ही नापा जा सकता है। यह बिग ऑर्डरिंग पर आधारित है। जैसे ए पर भी समान संतुष्टि है और बी पर भी समान संतुष्टि और जी पर भी समान संतुष्टि। यदि उपभोक्ता इस बिंदु पर हो चाहे इस बिंदु पर, उसे समान संतुष्टि की प्राप्ति होगी, इसलिए यह बिग ऑर्डरिंग पर आधारित है। जैसे परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन के केस में ये कर्व ऐसा बनता है, सीधा। और यदि वैसे परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट के केस में इसका 45 डिग्री का एंगल बनता है। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री जैसे कार और पेट्रोल, पेन, यदि कार की डिमांड बढ़ेगी तो पेट्रोल की डिमांड भी बढ़ेगी, क्योंकि कार पेट्रोल से ही चलती है। वैसे ही पेन इंक का उदाहरण ले सकते हैं। लेकिन सब्स्टिट्यूट के केस में, जैसे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के कोई, जैसे चाय कॉफी का उदाहरण ले लेते हैं, तो यदि चाय महंगी हो जा रही है तो लोग कॉफी की डिमांड करने लगेंगे, और कॉफी महंगी हो जा रही है तो चाय की डिमांड। यदि परफेक्टली सब्स्टिट्यूट वस्तु है तो एक वस्तु की जगह दूसरे को प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा।